कोरोना महामारी में भारत रचेगा बड़ा इतिहास। महामारी के बीच भारत के हाथ लगी बड़ी ताकत। अब महाशक्ति बनने की ओर है हिंदुस्तान। भारत ने हाल ही में इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। भारत के अधिकतर वैज्ञानिक और कई फ्रंटलाइन वर्कर लगातार कोरोना के खिलाफ जंग में अपना 100% दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन राहत की खबर लेकर जरूर आई है। कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन बना भी ली, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ 1 साल के कम समय में विकसित की गई इन वैक्सीन को लेकर दुनिया में अविश्वास भी देखने को मिला। लेकिन भारत की वैक्सीन ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। तहलका इतना कि मोदी सरकार को दुनिया से ताबड़तोड़ ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसे देखकर विशेष रूप से चीन की आंखें फटी रह गई हैं। अब वो समय है जब भारत दुनिया को एक बार फिर साबित करके दिखाएगा कि हिंदुस्तान में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। भारत अपने मिशन से विश्व की एक नई महाशक्ति बनकर उभरने वाला है, क्योंकि भारत के हाथ ऐसा हथियार लगा है जिससे भारत आने वाले समय में सुपर पावर बन जाएगा। भारत बन रहा है दुनिया का सबसे भरोसेमंद विकल्प। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा भले ही भारतीय वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार में लगा हो, किंतु वास्तविकता ये है कि भारत के वैक्सीनेशन प्रक्रिया की सफलता पर कई देशों की निगाह टिकी है। विशेष रूप से ऐसे देश जो विकासशील और गरीब देशों में गिने जाते हैं, वे भारत की वैक्सीन को लेकर उत्सुक हैं। विश्व भर के हेल्थ केयर सेक्टर को इस बात को लेकर उत्सुकता है कि भारत कैसे 1.3 अरब से भी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करेगा। भारत कोरोना से लड़ने के लिए एक मॉडल स्टेट है। वैक्सीन की बात करें तो जहां विश्व भर में चीन की वैक्सीन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, वहीं भारत की वैक्सीन को खरीदने के लिए पहले ही ब्राजील, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसे देशों ने समझौता कर लिया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का दाम भी बहुत कम है, जबकि चीन की कोरोना वैक का दाम 4,000 रुपए से अधिक है। वहीं अमेरिका की फाइजर वैक्सीन की बात करें तो नॉर्वे से आई 29 लोगों की मृत्यु की खबर ने इसको लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि यदि भारत में वैक्सीनेशन का कार्य सफल हो जाता है तो भारत वैक्सीन के मामले में एक विश्वसनीय विकल्प बन सकता है, जिससे न सिर्फ भारत दूसरे देशों की मदद कर सकेगा, बल्कि भारत का कूटनीतिक महत्व भी बढ़ेगा। भारतीय वैक्सीन पर पूरी दुनिया का विश्वास। भारत बायोटेक अपने वैक्सीन को लेकर इतना आश्वस्त है कि उसने वैक्सीनेशन के कारण किसी गंभीर दुष्प्रभाव की स्थिति में मुआवजे की घोषणा की है। अपनी वैक्सीन पर इस प्रकार का विश्वास दुनिया में अन्य कहीं नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि दुनिया भर में भारतीय वैक्सीन पर विश्वास जताया जा रहा है। भारत बायोटेक ने अपने इस कदम से वैक्सीन पर हो रही राजनीति और आरोप प्रत्यारोप पर विराम लगा दिया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अपने ट्रायल के 3रे चरण में है। इसी को बहाना बनाकर विपक्ष द्वारा वैक्सीन सुरक्षित न होने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सरासर मूर्खतापूर्ण बात है। वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच पहले और दूसरे चरण में ही हो चुकी है। तीसरे चरण में केवल इसकी कार्यकुशलता की जांच हो रही है। फार्मा सेक्टर में सुपर पावर है भारत। भारत को फार्मा सेक्टर में वैसे भी एक सुपर पावर का दर्जा प्राप्त है। पोलियो, टीबी जैसी बीमारियों के खिलाफ भारत ने सफलतापूर्वक अभियान चलाया है। भारत को पहले से अनुभव है कि इतनी बड़ी आबादी पर टीकाकरण अभियान कैसे चलाएं। इतनी भिन्न भिन्न भाषाएं, बोलियों, जनजातियों, विस्तृत एवं विविधता से भरा भूभाग तथा समिति संसाधन के बाद भी भारत ने अब तक सफलतापूर्वक कोरोना को नियंत्रित कर रखा है और अब यहाँ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। ये दुनिया भर के लिए, विशेष रूप से विकासशील एवं पिछड़े देशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। अधिकांश अन्य देशों के विपरीत भारत गिने चुने देशों में है जो स्वयं अपनी वैक्सीन बना चुका है और बड़े पैमाने पर वैक्सीन उत्पादन की क्षमता भी रखता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई वैक्सीन पर विश्वास जताना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सरकार वैक्सीन को लेकर आश्वस्त है। भारतीय वैक्सीन को छोड़कर सभी के साथ विवाद शुरू। शुरुआती दौर में अगर इन वैक्सीन का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अभी तक भारत की इन 2 वैक्सीन को छोड़कर बाकी दुनिया की सभी वैक्सीन को लेकर विवाद शुरू हो चुका है।
यहाँ तक कि महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका, रूस और चीन भी। लेकिन यहाँ पर विश्व गुरु भारत एक बार फिर बाजी मारता हुआ दिख रहा है। विश्वसनीयता के पैमाने पर अभी तक सिर्फ भारत की वैक्सीन ही खरी उतरती दिखाई दे रही है, जिसके कारण दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने बनी वैक्सीन की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाशक्ति रूस की वैक्सीन पर भी नहीं है भरोसा। दुनिया में आधिकारिक तौर पर कोरोना की पहली वैक्सीन जारी करने वाला रूस अभी तक अपनी वैक्सीन को लेकर दुनिया में विश्वास पैदा नहीं कर पाया है, क्योंकि रूस भारत या अमेरिका की तरह एक परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में वहां से स्पुतनिक वी के साइड इफेक्ट से संबंधित कोई भी खबर आसानी से बाहर नहीं आ सकती। इतना ही नहीं, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट भी डेटा में पारदर्शिता की कमी का हवाला देकर अपनी चिंता जता चुके हैं। पारदर्शिता की कमी होने के चलते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अगस्त महीने में रूसी वैक्सीन को अपनी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, स्पुतनिक वी को लेकर रूस मध्य एशिया से बाहर किसी बड़े बाजार में कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। चीन की सभी वैक्सीन पूरी दुनिया में हुई रिजेक्ट। यही हाल चीनी वैक्सीन का है। चीन की सिनोफार्म वैक्सीन को चीन में इस्तेमाल के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि वैक्सीन के कारण इसे इस्तेमाल करने वालों में 73 प्रकार के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसको देखकर कोई भी देश चीन को वैक्सीन के लिए ऑर्डर नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि उसका चमचा पाकिस्तान भी। और जो देश पहले ऑर्डर दे चुके थे, उन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर लिया है। जैसे कि ब्राजील ने चीन की वैक्सीन के साथ अपने सारे करार तोड़ दिए हैं। हाल ही में जाने माने चीनी एक्सपर्ट ताओ लिना ने चीनी वैक्सीन को इसी आधार पर दुनिया की सबसे घटिया वैक्सीन भी घोषित किया था। इसके अलावा विवादों के बीच कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। साथ ही साथ चीन की दूसरी वैक्सीन कोरोना वैक भी ब्राजील के ट्रायल में फुस साबित हो सकती है। ब्राजील द्वारा सूत्रों के हवाले से जारी किए गए आंकड़ों में उसकी प्रभावकारिता महज 50% ही दर्ज की गई थी। इस खबर के सामने आने के बाद दोबारा दुनिया का दोनों चीनी वैक्सीन पर से विश्वास उठ गया है। अमेरिकी वैक्सीन ने भी तोड़ा विश्वास। वैक्सीन की रेस में जो दो नाम सबसे विश्वसनीय बताए जा रहे थे, वो भी अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका की मॉडर्ना और फाइजर दोनों वैक्सीन लगातार सामने आ रहे साइड इफेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। मॉडर्ना के इस्तेमाल को हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इस्तेमाल के बाद कई लोगों में खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आ रहे थे। अभी तक 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है और स्थानीय रेगुलेटर्स ने किसी और वैक्सीन के इस्तेमाल की सलाह दी है। इसी प्रकार से फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद तो लोगों के मरने तक की खबर सामने आ रही है। नॉर्वे में अब तक 29 लोगों की वैक्सीन लगने के बाद मौत हो चुकी है। अब तक 25,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मौत अधिकांश उन लोगों की हुई है जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है। भारत की वैक्सीन की पूरी दुनिया में डिमांड। ऐसे में अब दुनिया में अगर कोई विश्वसनीय वैक्सीन बची है तो वे बस भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। भारत में अब तक करीब 4 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिनमें से चुनिंदा लोगों में से ही हल्के फुल्के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। भारत की उन्नत वैक्सीन तकनीक के कारण दुनिया भर में भारत की वैक्सीन को लेकर विश्वास की भावना भी अधिक है। ऐसे में अब दुनिया सुरक्षित और किफायती वैक्सीन के लिए अब सिर्फ भारत की ओर देख रही है। वैक्सीन रेस में भारत अगर किसी प्रकार अपना प्रभाव जमाए रखता है तो इससे न सिर्फ भारत के फार्मा उद्योग का बड़ा आर्थिक फायदा होगा, बल्कि इससे भारत की सॉफ्ट पावर भी कई गुना बढ़ जाएगी। वैक्सीन पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। 6 सालों में देश ने भारत की विश्व शक्ति के रूप में उभरती छवि देखी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखने का ये एक बड़ा कारण रहा है। अब कोरोना का अवसर और भारत की वैक्सीन वाली कूटनीति भारत के रुतबे को तो बढ़ाएगी ही, मोदी की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ा सकती है। यही कारण है कि विपक्ष कैसे भी करके वैक्सीन की विश्वसनीयता संदिग्ध करने की कोशिश में लगा है। हालांकि इसके बाद भी दुनिया के कई देश भारत को ताबड़तोड़ ऑर्डर दे रहे हैं।